यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रामपुर में 22 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने भाजपा को सहयोग किया है। हर हाल में बिना भेदभाव के सारी योजनाएं रामपुर में आएंगी। राजा राम सिंह के नाम पर रामपुर को जाना जाता है। उनके नाम पर 2022 में फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्र दिया, वह मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में शिल्पकार, कारीगर, किसान और श्रमिकों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सब मिलकर कार्य करते हैं तो विकास आगे बढ़ता है। रामपुर अब बदल रहा है। लोकसभा उपचुनाव के बाद आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुन करके बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी मुझे कई बार यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं बार बार कहता रहा हूं कि रामपुर की अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान रही है। इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता है और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष पहले देश को विकास, स्वावलंबन का एक मंत्र दिया। वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। भाइयों बहनों, विगत 5.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जनपद के अंदर 3200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अब तक पूरा किया है और इसमें संपर्क मार्ग भी है, विभिन्न प्रकार की अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त
आम जनमानस से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य वे तमाम कार्यक्रम भी हैं जो जनपद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज आवश्यक है। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहां पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। आप सबका आह्वान करूंगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रामपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रामपुर में श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को सांसद के रूप में चुनाव करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और रामपुर के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य करेगी, इस विश्वास के लिए आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।